क्या आपने कभी भी दो स्त्रियों को मौन देखा है जब वह अपना गृह कार्य कर रही हो? खाना बनाना, सब्जी काटना या अन्य कार्य जो करती हैं महिलाएं, उन्हें आपस में चुप देखा है आपने? इस वीडियो में हम महिलाओं के बारे में कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। हम अध्यात्म के तौर पर भारतीय इतिहास में जो महिलाओं के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, यह मेरे अपने विचार है, मेरा खुद का अनुभव है। अपनी बुद्धि से इसे समझे, जाने, विवेक से समझे। हम किसी तरह का डर भ्रम नहीं फैला रहे हैं और ना ही कोई किसी प्रकार का दावा करते हैं इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सन 2018 में विपाशना मेडिटेशन सेंटर गया, इंदौर में जो है। मेरा जाने का कारण सिर्फ यह था कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो पढ़ाई में कुछ अच्छा कर सकूं, अच्छा बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकूं, यह मेरी इच्छा थी। इसी उद्देश्य से मेरा जाना हुआ। लेकिन पहले ही दिन जब हम लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए वहाँ पर, उसके बाद हमें भोजन दिया जाने लगा। शाम का खिचड़ी दी जाने लगी। तो मैं उस वक्त देखता हूँ किचन में दो स्त्रियाँ सब्जियाँ काट रही हैं और वह चुप बैठी थी, मौन थी। मैं कई देर तक देखता रहा उन स्त्रियों को। मेरे भीतर से इतना सम्मान निकला उन स्त्रियों के लिए। मैंने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया कि मेरे जीवन में ऐसी घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतनी मौन स्त्रियों को मैंने कभी नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में जब भी किसी लड़की या किसी स्त्री को देखा है तो बातें करते हुए ज़्यादा देखा है, कभी भी आपस में चुप बैठी स्त्रियों को नहीं देखा। और अगर एक अकेली स्त्री चुप भी बैठी हुई दिखाई देती है तो भीतर भी कुछ न कुछ बोलती ही चली जाती है। और यही हाल पुरुषों का भी है। पुरुषों में भी हम यही बात देखते हैं। हम यहाँ पर पुरुष और स्त्री का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ ज्ञान की, कि हमें अपना खुद का ज्ञान है या नहीं। हम क्या बोलते हैं दिन भर, हमें यह पता है भी या नहीं। अगर ऐसा हो कि हमें पता लगने लगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो यकीनन हम बोलना ही बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि यह बातें किसी काम की नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता, इसीलिए तो हम वह बातें भी बोल देते हैं जो नहीं बोलना है। तो जागृति अगर आ जाए जीवन में तो यह संभव है। अगर स्त्री पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं, अगर स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं, गपशप कर रही हैं, पुरुष गपशप कर रहे हैं, तो यह अपने भीतर जागृति ना होने का संकेत है। हम अगर इतिहास में देखें तो कई सारी महिलाएं हैं जो मौन उपवास रखा करती थी। आजकल भोजन का उपवास तो सभी रखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मौन व्रत रखा जाता था। इसका कारण यही था, यही कारण था कि आत्म जागृति हो, भीतर देख सके कि हम 6 दिन तक कितना बोलते हैं और एक दिन जब चुप रहते हैं तब क्या होता है, फर्क दिखाई दे। तो मौन ज़रूरी है। अगर हम मौन हो भी जाए तो भीतर बोलते हैं कुछ न कुछ, अपने आप से कुछ न कुछ सोचते चले जाते हैं। भीतर मौन होना और यह सोच जो है, इस पर हमारी महारत हासिल हो जाना, यह परम मौन है, यह आत्मानंद है, यही आत्मज्ञान है। मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा मानना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
क्या यह वीडियो आपको मदद मिली? क्या आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली, जय माँ कुल देवी, हे बाबा जी।